क्योंकि महिलाओं के साथ ही तो हो रहे हैं और सारी महिलाएं डरी हुई है कि 7 बजे 8 बजे तक उनको घर लौटना पड़ता है। अगर नहीं लौटे तो घर परिवार के सभी लोग वो लोग चिंतित होते हैं। तो ये जो स्थिति है इसको बदलने की ज़रूरत है। सरकार बदले ना बदले, झंडा के रंग बदले ना बदले, पहले तो मानसिकता की बदल बहुत ज़रूरी हो चुकी है। ममता बनर्जी अपने टाइम पे अभया के साथ की थी, जो हर्षखली पे की थी, वो एक ही काम, एक ही बिल्कुल सेम पैटर्न का काम भाजपा कर रही है। सेम पैटर्न का काम आप देख लीजिए। भाजपा का कोई नेता फ़ोन करके बोला ये अपने पार्टी से है, उसको पुलिस छोड़ दे रही है। ये कल्चर अपना कल्चर नहीं है। बंगाल के लोग जो है ना वो महिला विरोधी है, वो छात्र विरोधी है। और अब आपको लग रहा होगा कि मैं आरएसएस की बात अचानक से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आरएसएस की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब टीएमसी का सरकार चलता था तब आरएसएस उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे। अब जब बीजेपी का सरकार चल रहा है तब बीजेपी को आरएसएस के जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं सरकार। बनर्जी के मतलब एकदम मतलब उनके साथ का ही जो है वही अब सत्ता में है और वो उसी कल्चर को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये बहुत शर्म की बात है एक बंगाली के तौर पे। इस बंगाल के जो कल्चर है उसके हिसाब से ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। पश्चिम बंगाल के बरईपुर में जिस तरह से 12 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर जैसे घटना, उसने पश्चिम बंगाल और पूरे हिंदुस्तान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो घटना उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसी जगहों पर होता था वो पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। यही आरजी कार घटना हुआ था तो बीजेपी के लोगों ने लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और अभी जो सत्ता बदल हुई है उसमें कहीं ना कहीं आरजी कार जो घटना है वो एक बड़ा रूप से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने का काम किया गया। जिस बच्ची के साथ ये घटना हुआ था आरजी कर में, उनकी माता को तो पानीहाटी से विधायक बना दिया, मगर जो बरईपुर में जो घटना हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम इंसाफ देंगे। मगर आरोप ये भी है कि बीजेपी के लोगों के कहने की वजह से कई सारे जो आरोपी थे उनको कुछ देर के लिए छोड़ा गया था, मगर ये आरोप लगा था और इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता ने भी आरोप लगाया था। प्रियंका जी है, पश्चिम बंगाल छात्र परिषद की अध्यक्ष है, महिला को लगातार जो है संबोधित करती है। प्रियंका जी, मेरा सवाल, बरईपुर का घटना हुआ, चूँकि आप भी महिला हैं, उनके दर्द को, उनके पेन को समझती होंगी, क्या लगता है आपको कि ये घटना पहले बंगाल में नहीं होता था, अब हो रहा है, तो बंगाल के लोग क्या सच में गुस्सा में है या कुछ ऐसा सोचते हैं कि गलत सरकार को हम लोग चुन लिए? देखिए, बात ये है कि आरएसएस जो है ना वो महिला विरोधी है, वो छात्र विरोधी है। और अब आपको लग रहा होगा कि मैं आरएसएस की बात अचानक से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आरएसएस की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब टीएमसी का सरकार चलता था तब आरएसएस उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे। अब जब बीजेपी का सरकार चल रहा है तब बीजेपी को आरएसएस के जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं सरकार को। तो इसीलिए ये सारी जो घटनाएं हैं वो घट रही है और किसी को भी मतलब घटना हो सकता है, दुखद बात है, लेकिन अगर हुआ है तो उसका तो जांच पड़ताल तो होना चाहिए ना, उसके लिए उसको विचार तो मिलना चाहिए ना, जस्टिस तो मिलना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है, बस राजनीतिक धंधाबाजी जो है वो अभी जारी है बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के मध्य में। तो इन दो पार्टियों को अभी के अभी पूरे देश से निकालने की ज़रूरत है। जब तक ये आरएसएस के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पार्टी रहेंगे तब तक जो महिलाओं के लिए आवाज़ है वो दबी हुई होगी, जो छात्रों के लिए जो आवाज़ होगी वो दब जाएगी। तो बात यह है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी परिस्थिति में हमको एक ही चीज़ निश्चित करना है, सारे राजनीतिक रंग रूप सब कुछ भूल के, धर्म को भूल के, कि जो भी बेटी के साथ ये हुआ, जिसके परिवार के साथ ये हुआ, उसको जस्टिस मिले, चाहे वो आरजीकर हो, चाहे वो कामदुनी हो, चाहे वो पार्क स्ट्रीट हो या फिर चाहे वो बारुईपुर हो, क्योंकि महिलाओं के साथ ही तो हो रहे हैं और सारी महिलाएं डरी हुई है कि 7 बजे 8 बजे तक उनको घर लौटना पड़ता है। अगर नहीं लौटे तो घर परिवार के सभी लोग वो लोग चिंतित होते हैं। तो ये जो स्थिति है इसको बदलने की ज़रूरत है। सरकार बदले ना बदले, झंडा के रंग बदले ना बदले, पहले तो मानसिकता की बदल बहुत ज़रूरी हो चुकी है। घटना हुआ तो आपको ऐसा लगा कि बंगाल क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? बहुत दिनों से ही ऐसा लग रहा है कि बंगाल अभी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। और बंगाल क्यों, पूरा देश सुरक्षित नहीं है। जहाँ जहाँ पे ये बीजेपी का डबल इंजन सरकार है या फिर उनके जो भी इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो जहाँ जहाँ पे है, उधर पे भी हमको यही लगता है कि वहाँ पे महिला कोई भी सुरक्षित नहीं, महिला, छात्रों, कोई भी
यहाँ तक मैं ये भी कहूँगी कि लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हमने टीएमसी के ज़माने में ये भी देखा है कि एनडी कॉलेज में, जो नरसिंह दत्त कॉलेज है हावड़ा के, वहाँ पे छात्रों, जो लड़के छात्रों थे, उनके साथ क्या हुआ था। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। मेरा ये है कि अभी आंदोलन जब हो रहा है तो कोलकाता पुलिस जो सरकार के अंदर आती है उसने किसी तरीके से परमिशन नहीं दे रहे, ना वो कैंडल मार्च का दे रहे हैं, ना वो प्रोटेस्ट का दे रहे हैं। तो आपसे नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र के खिलाफ है चूँकि आप आंदोलन का परमिशन नहीं दे रहे? सिर्फ यही नहीं, छात्रों की गूंज जो कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, उसका कोई पोस्ट भी अगर फेसबुक में डाल रहे हैं उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। इतना डरी हुई है बीजेपी के सरकार कि वो सब कुछ ब्लॉक करने में उतर आई है, सब कुछ छिपाने में उतर आई है, कि किसी भी कीमत पर आवाज़ को दबाने में उतर आई है, क्योंकि उनको पता है वो संविधान को नष्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने की क्षमता अगर किसी में है तो वो है कांग्रेस पार्टी में, वो है छात्र परिषद NSUI में। तो इसीलिए वो डरे हुए हैं और ये डर हमको अच्छा लगा। ये डर आप बैठे रहे उनके दिमाग में, क्योंकि इसी डर के साथ हम बहुत जल्द यहाँ पे 5 साल कोई बीजेपी का सरकार चलने नहीं वाला है। ये मैं वादा करती हूँ आपसे, ये हम सब वादा करते हैं कि बीजेपी को 5 साल यहाँ पे कोई चलने नहीं देंगे। और ना ही हम लोग जो केंद्र में है, केंद्र में भी बहुत जल्दी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और उनके नेतृत्व में ये जितने भी कारोबार अभी बंद है, जितने भी आवाज़ दबाए जा रहे हैं, उन सब की विचार होगी, उन सब के लिए जस्टिस मांगेंगे। और ये कोई राजनीतिक किसी हिसाब नहीं लगाएंगे हम उनके, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाएंगे हम लोग। पश्चिम बंगाल में बरईपुर में जो घटना हुआ बच्ची के साथ, पहला आपका रिएक्शन, क्योंकि बंगाल में ऐसी घटना कभी कभी होती थी, ये घटना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में हमेशा सुनने को मिलता है, मगर बिहार में नहीं होता, ये बंगाल में नहीं होता था, अब बंगाल में हो रहा है। तो आपकी क्या नाराज़गी? देखिए, ममता बनर्जी ने बोली थी कि पश्चिम बंगाल को बिजनेस हब बनवाएंगे, पश्चिम बंगाल को लैंगचा हब बनवाएंगे, दूध का हब बनवाएंगे। और ममता बनर्जी जाने के टाइम पे इस भी बंगाल को रेप का हब बना के गई है। और ममता बनर्जी के एकदम उनके साथ का ही जो है वही अब सत्ता में है और वो उसी कल्चर को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये बहुत शर्म की बात है एक बंगाली के तौर पे, इस बंगाल के जो कल्चर है उसके हिसाब से ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि पश्चिम बंगाल पे ये कल्चर जो है, और सिर्फ रेप का कल्चर नहीं, रेप करने वाला भी छूट जाएगा। उसके पीछे अगर गवर्नमेंट का मदद है, अगर सत्ताशील जो पार्टी है उसका अगर मदद है तो वो छूट भी जाएगा। ये जो कल्चर है पश्चिम बंगाल का, ये बहुत शर्म की बात है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के एक नेता ने, जो 4 आरोपी थे, एक को तो मॉब लिंच कर दिया लोगों ने गुस्से में, जो 3 आरोपी थे उनमें से 2 लोगों को छोड़ दिया था कुछ घंटे के लिए। तो आपके नेता इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे थे कि गलत हुआ, से क्यों छोड़ा गया, क्यों संरक्षण? आपको लगता है कि बीजेपी उन लोगों को बचा रही है? बिल्कुल बचा रही थी, बिल्कुल बचा रही थी। जो काम ममता बनर्जी अपने टाइम पे अभया के साथ की थी, जो हाशखाली पे की थी, वो एक ही काम, एक ही बिल्कुल सेम पैटर्न का काम भाजपा कर रही है। सेम पैटर्न का काम आप देख लीजिए। भाजपा का कोई नेता फ़ोन करके बोला है ये अपने पार्टी से है, उसको पुलिस छोड़ दे रही है। ये कल्चर अपना कल्चर नहीं है। बंगाल के लोग गुस्से में हैं कि एक छोटा 12 साल की बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई। गुस्सा तो होना ही चाहिए, लेकिन सरकार, देखिए, सरकार कुछ दिन पहले गुंडा दमन आइन लेके आई है। गुंडा का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन का भी सही से खुलासा नहीं किया कि किसको हम गुंडा बोले। और ये इसके चलते आपको, मुझे, किसी को भी सरकार अगर चाहे, पुलिस अगर चाहे तो 1 साल के लिए कैद कर सकती है। लेकिन हमारे संविधान में किसको रेप कहेंगे, किसको गैंग रेप कहेंगे और उसका सज़ा क्या होगा, ये पूरा मेंशन है। लेकिन फिर भी ये सरकार जो है नया आइन तो ला रहा है, नया कानून तो ला रहा है, लेकिन जो कानून ऑलरेडी है, मौजूदा जो कानून है, उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं रही है। इस पे तो उसका जो मेल इंटेंशन है वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं हो रहा, शुभेंदु अधिकारी आंदोलन के लिए परमिशन नहीं दे रहा। आपको लग रहा नहीं कि लोकतंत्र का ये हनन है कि बहुत सारे पार्टियों का आंदोलन का कोई परमिशन नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी को सोचना चाहिए। वो जब
विरोधी दल पे था, वो उनका कितना प्रोग्राम, ऐसे ममता बनर्जी के सरकार ने परमिशन नहीं दिया, ऐसे ही उनका भी, और जो भी विक्टिम है उनका बाकरोध करने की कोशिश की। तो ये इसका एक्सपीरियंस तो शुभेंदु जी को है। शुभेंदु जी भी अगर ऐसा काम करेगा तो बंगाल जैसे ममता बनर्जी को भी समझा दिया कि किसी के पद, किसी का चेयर पक्का नहीं है। तो ये एक ही सबक शुभेंदु अधिकारी भी समझ जाएगा, बहुत जल्दी समझ जाएगी। ठीक है। पश्चिम बंगाल के बरईपुर में जो घटना हुआ उसके बाद लगातार लोगों के मन में नाराज़गी है। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और कई सारे सियासी दल का लगातार आंदोलन चल रहा है। पश्चिम बंगाल में बड़े आंदोलन की अब तक कोई अनुमति कोलकाता पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। तो उसी बीच जो है बहुत सारे नेता बरईपुर पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अब देखना ये कि इस घटनाक्रम में जो मुजरिम है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है और कब उनको जो है कैपिटल पनिशमेंट या कुछ और भी जो कानून के हिसाब से होता है वो पनिशमेंट दिया जाता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।